जय नारायण। यूनिट 2 साइबर सेफ्टी का सेकंड टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक सेम है, सेफली ब्राउजिंग द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क, लेकिन उसमें टॉपिक्स में साइबर स्टॉकिंग आज हम सीखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी सीखेंगे और हाउ टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स इन इंडिया। ये 3 चीज़ आज हम सीखेंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है जो कंट्रोल करता है पूरी इंफॉर्मेशन को। ये बेसिकली जो रॉन्ग पीपल है, जो इलीगल पीपल है, उसको एक्सेस करने से रोकता है। एग्जाम्पल है कि जैसे आप स्कूल में आते हैं तो आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड होता है, तो आप एक ऑथेंटिकेट पर्सन है उस पर्टिकुलर स्कूल में एंट्री करने के लिए। ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। बेसिक ये 3 प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है, 3 पिलर्स पर डिपेंड होता है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, इंटीग्रिटी आती है और अवेलेबिलिटी आती है। बेसिक ये 3 पिलर्स पर डिपेंड होता है। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली आप जानते हैं कि प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम अनऑथराइज पार्टी। जो भी अदर पार्टीज़ है, जो अनऑथराइज्ड है, जो इलीगल है, उनको ये आपके डेटा, आपकी चीज़ें सिक्योर रहें उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हम बात करते हैं, जैसे आपकी बुक है, आपका बैग है, आपका लंच बॉक्स है, ये आप उसके पूरे लीगल पर्सन, लीगल तौर पे अधिकारी हैं जिस पे आप उसका, आपके पास खुद का एक्सेस। लेकिन कोई अनऑथराइज एक्सेस, जो आपकी दूसरी क्लास का बच्चा है वो आपके बैग को अगर एक्सेस कर सकता है तो अनऑथराइज एक्सेस है। उसी बैग, जो आपका बैग है, उसको कंटेंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्फिडेंशियलिटी बनाते हैं कि और किसी को ना पता चल पाए कि क्या है इस बैग के अंदर। एक एग्जांपल हमने यहाँ भी शेयर किया, जैसे आपके बैंक रिकॉर्ड्स हैं। आपके बैंक रिकॉर्ड्स आप या बैंक में काम करने वाला कर्मचारी, यही दोनों में से कोई एक लोग एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा और बैंक में काम करने वाला कर्मचारी भी वही जो इसका हकदार है, ये नहीं कोई भी एक्सेस कर सकता है इस बैंक का। तो जो इसका अधिकार है, आप या बैंक का एम्प्लॉय, वही दोनों में से कोई एक एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर वो ये रिकॉर्ड आपके पब्लिक कर दिए जाए, वेबसाइट पे पोस्ट कर दिए जाए कि बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका बैलेंस क्या है, उसके ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ हुए हैं, तो ये सब चीज़ें सार्वजनिक हो जाएंगी। जब सार्वजनिक हो जाएंगी तो कोई भी देख सकता है, कोई भी रख सकता है, कोई भी पोस्ट कर सकता है, कोई भी सेव कर सकता है। तो इससे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, ब्रीच होती है। जो फेलियर होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, जिसमें हम किसी भी तौर पे हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को लूज़ कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रीच कर दिया हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बेसिकली होता है ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑथेंटिसिटी मतलब जो सोर्स है, जहाँ से इंफॉर्मेशन निकली है, वो जेन्युइन होना चाहिए। जैसे एक नोटिस निकलता है स्कूल से जब भी नोटिस निकलता है तो नीचे प्रिंसिपल लिखा होता है, रिगार्ड्स प्रिंसिपल SMPPS। तो जब भी प्रिंसिपल के नाम से वो नोटिस निकलता है या प्रिंसिपल द्वारा वो मैसेज दिया जाता है, इसका मतलब वो ऑथेंटिसिटी है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पक्की है, जेन्युइन सोर्स है। इन्फॉर्मेशन उसकी जेन्युइनिटी के बरकरार रखने के लिए हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं कि प्रिंसिपल मैम की आज परमिशन से ये नोटिस जारी हुआ है, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। नेक्स्ट होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी बेसिकली इन्फॉर्मेशन होता है जो ऑथराइज्ड यूज़र्स उसको एक्सेस कर पाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्सेसिबल हो ओनली फॉर ऑथराइज्ड यूज़र, उसे हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं साइबर स्टॉकिंग पे। साइबर स्टॉकिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से या इंटरनेट की डिवाइस की हेल्प से, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन को हम हैरास कर रहे हों किसी भी पर्टिकुलर करके साइबर क्राइम की हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इज अ स्टॉकिंग दैट प्लेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द इंटरनेट। इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल हैरासमेंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। याद रखिए, इसके सेवरल फॉर्म्स हैं, जैसे प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर डिलीवरी इन समवन एल्स नेम, गैदरिंग इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द विक्टिम, स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर। जो आपको पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको जरूर हमसे क्लास में पूछिएगा। encouraging others to join in the harassment, threatening harm through email, creating fear and phenomena for someone else, hacking into online accounts, ये सारी चीज़ें साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती हैं। बेसिकली ये एक्सट्रीम डिस्ट्रेस प्रोवाइड करता है विक्टिम को, कैरियर, पर्सनल रिलेशनशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब उसकी ख़राब करता है। और जो भी कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं अगेंस्ट अमॉन्ग साइबर स्टॉकिंग केसेस, दैट दे आर टिपिकली अगेंस्ट द लॉ, अनसॉलिसिटेड बाय द विक्टिम एंड अनरिलेंटिंग।
तो इस तरीके के विचारधारा रखने वाले लोग साइबर स्टॉकिंग को प्रवोक करते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। देखो, रिपोर्टिंग साइबर क्राइम में हम तमाम वेबसाइट्स का नाम हमने दिया है, यहाँ पे जाके आप लोग अपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें इंटरनेशनली हैं। इंडिया में सिंपल करने के लिए आप लोकल पुलिस स्टेशन का सहारा ले सकते हैं, या साइबर क्राइम सेल जो हमारा, हमने आपको वेबसाइट भी दिया, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। इसकी बात कर लें तो देखो uscert.gov.in है, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे बाहर काम होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यूएस में कैसे काम होता है। वहाँ उन्होंने अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ बना रखा है, फिशिंग के लिए अलग बना रखा है, साइबर क्राइम का सेल अलग बना रखा है, कोई स्पैमर है उसके लिए अलग मेल बना रखा है। तो उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ें सेल को इंट्रोड्यूस किया हुआ। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें को ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक पोर्टल हमारे पास बना हुआ साइबर क्राइम पोर्टल, वहाँ पे जाके हम अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने के लिए हमने आपको बताया कि साइबर क्राइम में आप FIR दर्ज करा सकते हैं। साइबर सेल्स जो भी हैं इंडिया में, लखनऊ में हमारे यहाँ स्थित है, तो इस कानपुर में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित नहीं है। तो इलाहाबाद में अगर आपके पास ऐसा कोई क्राइम होता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं लोकल पुलिस स्टेशन पे, वहाँ FIR दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज कराने के बाद आप, या तो अगर वो मना कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कमिश्नर या सिटी जो सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आप संपर्क करके इनकी FIR को दर्ज करा सकते हैं। यहाँ हमने एक लिंक भी दिया है साइबर क्राइम, जो हमारे इंडिया का लिंक है, वहाँ पे आप जाके अपनी पोर्टल को चेक कर सकते हैं कैसा दिखता है, कैसे क्या होता है, और इसको हम लाइव क्लास में भी आपको दिखा देंगे कि कैसे आपको ये साइबर क्राइम में अप्रोच करना है कोई प्रॉब्लम होने पर। आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।